हेलो बच्चों, नमस्ते। टीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 5 और चैप्टर का नाम है बिरसा मुंडा। ये भाषा माथुरी है, हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है। तो ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, आप लोग को इनके बारे में जानना जरूर चाहिए। तो चलिए स्टोरी को पूरा रीड करते हैं। तो इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए हैं। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी। आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं में से एक नाम है बिरसा मुंडा का। मुंडा आदिवासी अविभाजित बिहार, वर्तमान में ये बिहार से अलग होकर एक झारखंड राज्य बन चुका है। तो अब ये झारखंड में चला गया है। तो मुंडा आदिवासी अविभाजित बिहार के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में निवास करते थे। उन्होंने अपने जंगल जमीन और अपनी आज़ादी के लिए शासकों का घोर विद्रोह किया। यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। एक, जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की जमीन हथिया ली, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रह रहे थे और खेती बाड़ी करते आ रहे थे। जमींदारों द्वारा जमीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन रांची, वर्तमान में झारखंड राज्य में है। तो यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। एक वजह और थी आंदोलन शुरू होने की, जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। अब तुम सोचोगे कि यह क्या है। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था। लेकिन सूखी टहनियों, पत्तियों तथा गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। तो एक कुछ सप्ताह थे, तो देख लीजिए, विद्रोह मतलब बगावत, न्यौछावर मतलब बलिदान कर देना। तो डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जंगल से ही मिल जाती थीं। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहां रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। इनमें से एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अपना कब्जा कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगलों में लोगों को बिना अधिकार घुसने या पशुओं को चराना मना था। अविभाजित बिहार, जो वर्तमान में झारखंड राज्य बन चुका है, तो अविभाजित बिहार के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के वनों को अंग्रेजों ने सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथिया लिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। उन्होंने लोगों से कहा, हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेजों का राज्य खत्म करना होगा, वरना हमारे हाथ से जमीन निकलती चली जाएगी। सभी ने बिरसा की हाँ में हाँ मिलाई। बिरसा मुंडा रांची जिले, वर्तमान में अब झारखंड बन चुका है। बिरसा मुंडा रांची जिले में उलिहातू गांव, जहां उनका जन्म स्थान है, उलिहाती गांव के रहने वाले थे। उन्होंने सभी जगह यह बात की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज्य खत्म हो गया है।
आगे चलिए देखते हैं। उन्होंने सभी जगह यह बात की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज्य खत्म हो गया है और मुंडा राज्य शुरू हो गया है। उन्होंने सभी मुंडाओं को यह सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगान नहीं देंगे। उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत न मानने का फैसला किया। इससे अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेजों ने 16 अगस्त 1895 को पिरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा, लेकिन लोगों ने उसे गांव की सीमा से बाहर ढकेल दिया। 24 अगस्त 1895 की रात की घटना है। बिरसा अपने घर में सो रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया। जब नवंबर 1857 में बिरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। वे जगह जगह सभाएं करते और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करते। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास करते। मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। मुंडाओं ने अपनी योजना का पहला चरण 25 दिसंबर 1858 को शुरू किया। उन्होंने ईसाई बने मुंडाओं को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार किया। फिर खुंती, तामड़, वासिया और रांची के थानों पर हमले किए। 3 फरवरी 1900 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सिंहभूम में बिरसा को गिरफ्तार कर रांची से जेल भेज दिया गया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से बिरसा की मृत्यु हो गई। उनके कुछ साथियों को मृत्युदंड दिया गया तो कुछ को काला पानी की सजा दी गई। बिरसा मुंडा को आज भी एक सच्चे क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। तो ये बिहार के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जो अब झारखंड में इनका चला गया है और वहाँ पे इन्हें एक भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, उसी प्रकार से इन्हें भी झारखंड में काफ़ी इनके स्वतंत्रता सेनानी होने पर इनका बहुत ही लोग इनका बहुत कद्र करते हैं, बहुत आदर करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मुंडा कौन है, वे कहाँ रहते थे? तो जैसा कि आप आगे ही देख लिए हैं, इसका आंसर आपको आगे के लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, बिरसा कौन थे, तो आप लिखेंगे बिरसा एक आदिवासी समुदाय के लोग थे और ये अविभाजित बिहार के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में निवास करते थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा देख लेते हैं, किस आंदोलन को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है? तो इसका भी आंसर आपको आगे के ही लाइन में दिखेगा। इसका आंसर है किस आंदोलन को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है? तो इसका यहाँ पर देख लीजिए, को बिरसा विद्रोह, मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह जो था ये जमींदारों द्वारा छल पल से मुंडाओं का जमीन हथिया ली जाती थी और उनके जिस पर कई पीढ़ियों से खेती बाड़ी मुंडा करते आ रहे थे। तो इसका आंसर है जमींदारों द्वारा जमीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये से लिखे, जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन जो मुंडाओं ने जो आंदोलन चलाया उसे सरदारी लड़ाई के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया सेकंड का आंसर। जमींदारों के विरुद्ध जो उन्होंने आंदोलन चलाया वो है सरदारी लड़ाई के नाम से हम जानते हैं। तो ये हो गया आंदोलन को जमींदार, आप लिखेंगे जमींदारों के विरुद्ध जो आंदोलन चलाए मुंडाओं ने, आदिवासी मुंडाओं ने, जिसे हम सरदारी लड़ाई के नाम से जानते हैं। ये हो गया सेकंड का आंसर। तीसरा है, मुंडा आदिवासी जंगलों की किस प्रकार रक्षा करते थे? तो इसका भी आपको दिखेगा।
तो इस तीसरे का भी आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था, लेकिन सूखी टहनियों, पत्तियों तथा गिरी हुई टालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका तीसरे का आंसर हो गया। इस प्रकार वो वनों की रक्षा करते थे, तो वो वन को हाथ नहीं लगाते थे, पेड़ों को हाथ नहीं लगाते थे आदिवासी, और सूखी हुई पत्तियों टालियों को एकत्र करके अपना काम चलाते थे। इस प्रकार वो वन की रक्षा करते थे। तो आपको बता दें तीसरा का भी आंसर। चौथा है अंग्रेजी राज्य समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने क्या क्या किए। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ से दिखेगा कि यहाँ से बिरसा मुंडा रांची जिले में उलिहातू गांव, जहाँ उनका जन्म स्थान है, के रहने वाले थे। उन्होंने सभी जगह यह बात की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज्य खत्म हो गया है और मुंडा राज्य शुरू हो गया है। उन्होंने सभी मुंडाओं को यह सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगान नहीं देंगे। उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत ना मानने का फैसला किया। तो ये हो गया, इससे अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। तो यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर और अंग्रेजी राज्य खत्म, अंग्रेजी हुकूमत खत्म करने का फैसला किया। यहाँ तक आपके चौथे का आंसर हो गया। इस प्रकार हम आपको चारों आंसर बता दिए हैं। अब आगे देखिए, बातचीत के लिए कुछ साथियों को मृत्यु दंड दिया गया तो कुछ को काला पानी की सजा दी गई। तो क है काला पानी की सजा क्या है, ये सब आपकी बातचीत करने का है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो इसके बारे में आप ज़रूर इस क्वेश्चन को अपने फैमिली मेम्बर से जिक्र कीजिए, अपने टीचर से जिक्र कीजिए और उनसे इसके बारे में जानिए कि काला पानी की सज़ा क्या है, यह सज़ा कब और किसने शुरू की, क्या यह सज़ा आज भी दी जाती है। दूसरा है, उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत ना मानने का फैसला किया। यह फैसला क्यों लिया गया होगा, सोचिए, इस पर अपना विचार रखिए। दूसरा है, यह फैसला स्वतंत्रता प्राप्त करने के किसी अन्य आंदोलन से समानता रखता है। तीसरा है, मुंडाओं ने कौन कौन से अंग्रेजी फैसलों को मानने से इनकार किया होगा। इस तरीके से आप सोचिए, उसका अपना विचार रखिए, अपनी बात को रखिए। तीसरा है, बिरसा मुंडा की तरह किन्हीं तो क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में अपने क्लास में बताइए। तो ये सब स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप ज़रूर एक दो और स्वतंत्रता सेनानी की स्टोरी आप जानिए जो बिरसा मुंडा की ही तरह अंग्रेजी हुकूमत का विद्रोह किए हों। उसके बाद है, आपकी कल्पना के अनुसार है, आज जिस तरह जंगलों का विनाश होता जा रहा है और पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, वह एक चिंता का विषय है। यदि आज बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष हो जाए तो धरती का कुछ और ही रूप हो जाएगा। कल्पना करके बताइए कैसे। तो ये सब आपके ही कल्पना के आधार पर क्वेश्चन है, जो आप खुद ही ध्यान में बताइए इसका आंसर। आगे है, भाषा की बात, पाठ में आए ऐसे शब्दों को लिखिए जिसमें नुक्ता का प्रयोग हुआ हो। जैसे कोई शब्द के नीचे बिंदी का प्रयोग होता है, उसे नुक्ता वर्ड कहते हैं। अगर आप चैप्टर को फिर से रीड कीजिए और चैप्टर में देखिए कि कौन से शब्द के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है, वैसे आप यहाँ चैप्टर लिखिए। 8 वर्ड दिया गया, कॉलम दिया गया, 8 वर्ड छाटिए और 8 वर्ड को लिखिए। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको 1-2 वर्ड बताते रहे, जैसे अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजों के नीचे यहाँ देखिए नुक्ता वर्ड लगा हुआ है, अंग्रेजी में भी लगा हुआ है। और है, तीरंदाजी में भी जौ के नीचे लगा हुआ है। इस तरीके से आपको हम 3 वर्ड बता दिए। यहाँ सजा है, ये 4 वर्ड हो गया।
4 वर्ड बता दिए, 4 वर्ड। यहाँ खिलाफ 5 वर्ड हो गया। और इसी तरीके से आप 4-5 वर्ड और खोजिए और आप उस जगह पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नुक्ता लगे हुए वर्डों को खोजिए और यहाँ पे लगाइए। दूसरा है, जिस वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग जुड़ा हुआ हो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। तो पाठ में से दो वाक्य छांट कर लिखिए। तो इस तरीके से जो दो वाक्यों में ऐसा वाक्य जो दो क्रियाओं से जुड़ा हुआ हो, तो इस तरीके से, जैसे मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे, तो लोहा लेने के लिए, तो लोहा एक एग्जाम्पल है, मतलब उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। तो इसी तरीके का एक एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके का आप दो वर्ड खोजिए पाठ में से और यहाँ पर लिखिए। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों में र प्रयोग कीजिए और दोबारा लिखिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण में र का रेफ लगेगा, वो रेफ लगा के यहाँ लिखिए। अंग्रेजों में क के नीचे भी लगता है, नीचे र का रेफ लगता है, ऐसे कटिंग लगती है, तो वो आप लिख कर के लिखिए। जैसे यहाँ पे आपको अंग्रेजों में लगा है, तो ये चीज़ ऐसे ही आप यहाँ लिखिए। क्रांतिकारी में भी क पर भी आपको लगेगा, वो लगा कर आप लिखिए। विद्रोह में द पर लगेगा रेफ, तो र लगा कर यहाँ लिखिए। दर्जी में रेफ लगेगा ऊपर की तरफ, तो वो लगा कर यहाँ लिखिए। तो इस तरीके से दोबारा आपको लिखना है। फिर जीवन मूल्य से संबंधित कुछ है, जैसे आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किन्हीं 5 कामों की सूची बनाइए, ये आपके ऊपर है। फिर दूसरा है, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपने अपने साथियों की सहायता से कोई काम पूरा किया हो। आपको कब लगता है कि आपके माता पिता आप पर हुक्म चला रहे हैं? आपको अपने साथियों के फैसलों को मानने से इनकार कर देना चाहिए। तो ये सब आपसे रिलेटेड है, अगर इसका क्वेश्चन देना चाहें तो आंसर दे सकते हैं। फिर कुछ करने के लिए है, हमारे देश में आज भी कई आदिवासी जनजातियां हैं, उनमें से किन्हीं 5 के बारे में पता करके नीचे दी गई तालिका भरिए। अगर आप कोई जनजाति के बारे में जानते हैं, नहीं जानते, तो आप जानकारी इकट्ठा कीजिए और उन जनजाति का नाम यहाँ पर लिखिए और वो जनजाति किस राज्य में पाई है उस राज्य का नाम यहाँ लिखिए और उस जनजाति का नाम यहाँ पर आप लिखिए। इस तरीके से इधर राज्य और इधर जनजाति का नाम आप पता कीजिए और इसे भी पूरा कीजिए। दूसरा है, स्वतंत्रता प्राप्त करने में महान योगदान देने वाली किन्हीं तो महिलाओं के चित्र उनके नाम सहित नीचे दी गई तालिका में चिपकाइए। स्वतंत्रता प्राप्ति में उनके दिए योगदान को भी संक्षेप में लिखिए। तो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है, उनका किन्हीं तो का आप यहाँ पर चित्र या नाम जो भी आपके पास हो, आपको चित्र है तो चित्र चिपकाइए, नहीं है तो आप उनके नाम लिखिए और उनका क्या योगदान रहा है हमारे देश के लिए, स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है, तो उनके योगदान को यहाँ पर लिखिए। इस तरीके से आप उनके बारे में, किन्हीं तो लेडीज फीमेल स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आप यहाँ पर लिखिए। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे है चैप्टर है, बहुत अच्छा है। अगर ना नभ में बादल होते, इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, सो आप देख लीजिएगा। और पूरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, पूरी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच।